अगर उस पर सीधे एक्शन शुरू हो जाए तो कांग्रेस आप राज्य के सार्वभौमिक सत्ता पर हो रही, लेकिन देश की अस्मिता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। अब की बार राजनीति के बाद जो सरकार राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा के मुख्य संचेतक डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस मतदाता सम्मेलन के माध्यम से वर्तमान राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने की बात कही, वही वर्तमान के 10 सालों में राष्ट्रीय जन सरोकार के मुद्दों पर केंद्र सरकार के पहल से देश में विकास की गति को नया आयाम मिलने की बात कही। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा कि झारखंड में लव जिहाद एवं लैंड जिहाद के माध्यम से झारखंड की संस्कृति को बदलने के लिए संगठित रूप से प्रयास किया जा रहा है, वही घुसपैठियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और यह सब झारखंड में इंडी गठबंधन के संरक्षण में हो रहा है। वही झारखंड का विकास वर्तमान केंद्र सरकार के सशक्त प्रयास और पहल से लगातार किया गया है, चाहे वह सड़क के क्षेत्र में हो या फिर रेलवे के क्षेत्र में। झारखंड में हम एनडीए गठबंधन भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चुनाव में गए और जनता के बीच झारखंड के वर्तमान सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को स्पष्ट रूप से दर्शाया। आप सभी पत्रकार मित्रों का मैं अपनी ओर से भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं 20 नवंबर 2022 बाबा बैद्यनाथ की धरती पर दर्शन करके मैंने झारखंड में काम शुरू किया और परसों अपने काम को समाप्त करने से पूर्व फिर बाबा के दर्शन, बाबा वासुकीनाथ के दर्शन, तारापीठ के दर्शन और कल देवड़ी माई के दर्शन करने के बाद आज आप लोगों से वार्ता और वार्ता के बाद रांची से प्रस्थान। ये पहले चरण आखिरी चरण का चुनाव आ गया और झारखंड में 2 चीजें बहुत मशहूर हैं, एक तो हूल क्रांति, एक उलगुलान। हूल क्रांति का क्षेत्र दूसरा और उलगुलान का क्षेत्र दूसरा, लेकिन अर्थ दोनों के एक। अंग्रेजों और महाजनी संस्कृति के लिए 2 संघर्ष था, बाबा बिरसा मुंडा जी और सिद्धू कान्हू। इन लोगों के संघर्ष के परिणाम से झारखंड के समाज को दिशा मिली और मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि सिद्धू कान्हू की धरती से भाजपा के संकल्प की सिद्धि की परिस्थिति का निर्माण होने जा रहा है। वैसे भी 30 जून को हूल क्रांति का दिवस, लेकिन जून का महीना है, इसलिए हूल क्रांति का महीना मानते हुए मैं आप सबके सामने अपनी बात को शुरू करने जा रहा हूं। संथाल समाज और अगर आदिवासी समाज इस देश का राष्ट्रभक्त और ईमानदार समाज, इसमें कोई संदेह नहीं। और इस समाज और अन्य समाजों के सहयोग के माध्यम से झारखंड की समस्याओं का हल निकलने वाला है। तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से वर्तमान की सरकार ने झारखंड पर और संथाल समाज पर एक अस्तित्व का संकट पैदा किया है। संथाली क्षेत्र से लगता हुआ बांग्लादेशी क्षेत्र और उससे हो रही घुसपैठ और उसको वर्तमान सरकार का प्राप्त हो रहा संरक्षण इस क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदल रहा है। जमीन और जमीर दोनों की लूट ये बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के माध्यम से हो रही है। लव जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से इस झारखंड की पूरी संस्कृति को बदलने का एक संगठित प्रयास हो रहा है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और इन सब बातों जिनकी चर्चा अभी तक मैंने की है वो संरक्षण है कांग्रेस राजद गठबंधन, ये इंडी गठबंधन का। वोट के सौदागरों ने वोट की लालच में इस होने वाले घटनाक्रमों से आंख मूंद कर और इसको बल्ले फूलने का पूरा अवसर प्रदान किया है।
और अगर ये बात कही जाए तो इंडी गठबंधन ने घुसपैठियों के हाथ में संथाल क्षेत्र को गिरवी रखने का काम किया है। सबसे बड़ी बात, और मैं अपनी बात की पुष्टि में एक बात प्रमाण के तौर पर कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों का राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी किसके कारण से, कौन इसमें सहयोग करता है? निश्चित है कि वर्तमान में झारखंड में इंडी सरकार है। वर्तमान के चुनाव में जो इंडी गठबंधन हमारे सामने है, ये मिलकर इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं और घुसपैठियों को इस देश का अप्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष नागरिक बनाने का काम। इसके साथ ही साथ झारखंड में भ्रष्टाचार का नंगा नाच। अब झारखंड में भ्रष्टाचार का नंगा नाच कहने के लिए परिस्थिति क्यों पैदा हो? खनिज संपदा का इससे बड़ा राज्य नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी खनिज संपदा की उपलब्धता है। और अगर इस खनिज संपदा का सदुपयोग हो राष्ट्र हित में, राज्य हित में, तो शायद देश के सर्वाधिक संपन्न राज्यों में से ये झारखंड बन सकता है। तो से अधिक घोटाले होता है 1,000 करोड़ की। लेकिन हम बात इसके साथ साथ विकास की बात भी आगे करना चाहिए। देवघर में एम्स, एयरपोर्ट, रेलवे की सुविधा, हाईवे का निर्माण, गंगा नदी पर पुल साहेबगंज, ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार की एक देन है। हम जनता के सामने इसी बात को लेकर चुनाव में गए कि एक तरफ राष्ट्रविरोधी ताकतें, भ्रष्टाचार में लिप्त ताकतें और एक तरफ विकास के प्रति समर्पित ताकतें आदरणीय नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में। अब जनता से हमने जिस बात पर वोट मांगा है, विकास के साथ साथ भविष्य के लिए विभिन्न मुद्दों पर दी गई मोदी की गारंटी के आधार पर हमने वोट मांगा है। आदरणीय मोदी जी की सभा में, अमित शाह जी की सभा में भीषण गर्मी में जिस इतनी बड़ी संख्या में जनता की उपस्थिति ये दर्शा रही है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और अंतिम चरण के चुनाव के समय भी भाजपा का साथ देगी जनता, इस बात का हमको पूरा विश्वास है। जो 2 क्रांति हुई थी, हूल और गुलगुलान, उनकी धरती को भ्रष्टाचारी और घुसपैठियों का जो अड्डा बनाने की कोशिश इंडी गठबंधन के लोगों की हो रही है। भाजपा इस बात पर संकल्पित है कि किसी कीमत पर उनका गठबंधन के आधार पर हम इस घुसपैठियों की और भ्रष्टाचार की धरती नहीं बनने देंगे, क्योंकि झारखंड के वीर क्रांतिकारियों बाबा साहेब जी और सिद्धू कानून है महाजनी प्रथा के खिलाफ चुनाव संघर्ष किया था, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। आज उनकी धरती इस स्थिति में आ जाए, शायद जो भी उनके अनुयायी है उनके लिए उचित नहीं। कल चुनाव निपट जाएगा, 4 जून को गिनती शुरू और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया कि 4 जून के बाद इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू होगी और स्पष्ट कार्रवाई शुरू होगी। और अगर मैं कहूँ तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। घुसपैठिए भी चुन चुन कर बाहर जाएंगे, भले ही उनके आधार कार्ड और सब कुछ बना लिए गए हों, लेकिन सब की जांच करके इसकी जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश है उसकी उल्टी गिनती 4 दिन के बाद शुरू होगी। और झारखंड की विशेषतौर पर संथाल क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलने के जितने प्रयासों को निष्फल करने का काम यहाँ मैं अपनी बात जरूर कहना चाहूँगा। मैं चुनाव जिस दिन से आचार संहिता लगी उसके बाद मैंने 13 लोकसभा 7 विधानसभा जाकर सीधे कार्यकर्ताओं के साथ, और इसी बीच में गांव के भीतर जाकर घरों में माताओं और बहनों से भी मैंने बात करने की कोशिश की। हमारे इस चुनाव में जीत का आधार या तो युवा पीढ़ी बनने जा रही है या खबरदारी मां बहन बनने जा रही है, तो कोई संदेह आज की तारीख में 14 सीटें हम जीतेंगे इस संकल्प के साथ हम काम, और जो परिस्थिति अब तक हमारे सामने हमें उसको संदेह नहीं।
एक बात और कहना चाहते हैं, 14 सीट के बाद वर्तमान की झारखंड सरकार में झगड़े शुरू होंगे, लूट शुरू। हेमंत जी जेल में, चौधरी की सत्ता में, और कल्पना सोरेन सत्ता के रास्ते। इसमें से जो संघर्ष उठेगा वो संघर्ष झारखंड को एक ईमानदार सरकार का रास्ता प्रशस्त करेगा, विकास के लिए सरकार का रास्ता प्रशस्त करेगा। इतना ही राज्य का चुनाव नहीं था। जब राज्य के चुनाव में आएंगे तब आपके सामने उसका भी जवाब दूंगा। एक मिनट, जिससे होगा तो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव, राष्ट्रीय मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा है। राष्ट्रीय मुद्दों पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके सरकार में जाएंगे, और जब विधानसभा के चुनाव में आएंगे तो न्याय। करप्शन तो सारे देश का राष्ट्रीय मुद्दा है। करप्शन केवल झारखंड का नहीं, सारे देश का राष्ट्रीय मुद्दा है। और देखिए, झूठ बोलकर असत्य आधार पर केजरीवाल साहब जमानत पर आए, और अब कह रहे मेरी तबियत खराब, मुझे एक हफ्ते और बाद ले जाए। अगर तबियत खराब थी तो इतने दिन प्रचार कैसे करते रहे धूप में? इसलिए इन गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले राजनेताओं के भ्रष्टाचार भी करेंगे और गुर्राएंगे भी। ये कम से कम इस देश में नहीं। फायदा नुकसान तो बताएगा समय, लेकिन इसका जवाब मुझसे नहीं, जेएमएम से नहीं। 2 साल पहले से वो घर की बहू और उसकी बेटियां लगातार घर के भीतर, पार्टी के भीतर या समाज अपने परिवार के भीतर कह रहे हैं इस बात को, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। त्रस्त होकर माँ और बेटियां जब घर से बाहर निकलकर हमारी चौखट पर आ गई, तो किसी भी पात्र शक्ति को संरक्षण देना भारतीय संस्कृति को हमारा कर्तव्य था, हमने वो किया है। और लाभ हानि को देखकर हर चीज नहीं की जाती। जिनके पेट में दर्द उठ रहा है वो अपने दर्द का इलाज अपने डॉक्टर से कराएं। उनको किसने रोका था? वो अगर उनको ऐसा लगता है कि हमको भी किसी धार्मिक स्थल पर जाना चाहिए, तो हमें तो उनका एक ही धार्मिक स्थल लगता है जहां वो जा सकते हैं। वहां जाने से डर गए हैं क्योंकि चुनाव में हार रहे हैं। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से उनको लाभ नहीं हुआ है, चुनाव निपट गया। और मैं अपने मंदिर में जाकर, हर आदमी भगवान के मंदिर में जाता नहीं है। मैंने खुद कहा नहीं कहा कि मैं देवघर से मैंने काम शुरू किया था, देवघर से मैंने समापन किया, क्यों जाए साहब, हम ध्यान लगा लें। और उनको किसने रोका है? अब फिर इसके बाद आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर आपके पास है। इस जगह जगह चुनाव आयोग में सब जगह धक्के खाई है, कहीं से उनको इसकी बात। इसीलिए फिर वही बात कहूंगा, न्याय की प्रक्रिया में संरक्षण नहीं मिलना है। न्यायिक प्रक्रिया से दोषी हो तो इसको सड़क पर कुछ भी कहते रहो, तो कोई लाभ नहीं। हाँ, क्यों? जयराम रमेश 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली। जयराम रमेश के कहने पर हम चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अपना राष्ट्रीय नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे। वो अपनी मर्जी से जाएंगे। हर अच्छा काम करने के बाद परिणाम आने से पहले बच्चा इम्तिहान देकर आता है, भगवान के मंदिर में जाता नहीं जाता। हम अपनी आस्था विश्वास से कर रहे हैं। काजी जी क्यों तुमने शहर के देश में, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द उठ रहा है? मुझे अपना काम करना, मैं कर रहा हूँ। तुम्हारा दर्द उठ रहा था, तुम कहीं चुनाव आयोग के बाद डॉक्टर के पास मना कर जाए तुम्हारा जो रोग है वो लाइलाज है। अब लाइलाज रोग वाले फिर काय को इधर उधर भागते फिर रहे। और कोई प्रश्न जी? धन्यवाद। उदाहरण मौजूद है आपके सामने, बिहार का राबड़ी देवी। उदाहरण मौजूद है बिहार का राबड़ी। जब लालू यादव जी भ्रष्टाचार में गए तो राबड़ी देवी ने सत्ता की। कोई भी मतलब जैसा आदरणीय हेमंत सोरेन जी की बात में कहूँगा, वो कोई कोना छोड़ नहीं। अब जब सदन के सदस्य हो जाएंगे बहन जी कल्पना सोरेन जी, तो वो उनके सरकार बनाने, उनको मुख्यमंत्री बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमने इस बात का भरोसा दिया, जानता हूँ।
आदिवासियों से चिढ़ते हैं। आदिवासियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि इस देश में आदिवासी समाज राष्ट्रभक्त और ईमानदार समाज है। आदरणीय बहन कल्पना सोरेन जी अपने पति के बारे में कहती हुए आदिवासियों को साथ में जोड़ रही है। हेमंत सोरेन के गैंग में केवल एक ग्रुप स्वयं आदिवासी है, उसके अलावा कौन है आदिवासी लोग? और बेईमानी नहीं की है क्या? भारत की न्याय व्यवस्था पर हमको भरोसा रखना चाहिए। कोई भी जांच एजेंसी जब किसी की जांच करती है, जांच करने के बाद यदि प्रथम दृष्टया उसको दोषी पाती है तो न्यायालय में उसको प्रस्तुत करती है, और न्यायालय यदि प्रथम दृष्टया प्रस्तुत तथ्यों से संतुष्ट होता है तो फर्दर जांच के लिए जांच एजेंसी को डिमांड पर देता है, जो अधिक में होते हैं। उसके बाद उसको जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक अभिरक्षा में भेजता है। तब अगर प्रथम दृष्टया अपराधी ना होते तो उनको न्यायालय वहीं से घर छोड़कर घर भेजा, जेल भेजा है, ईडी की कस्टडी के बाद जुडिशियल रिमांड पर भेजा है। और इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूं, इतनी जगह जमानत की कोशिश हुई थी, उनको जमानत नहीं। इसलिए अपराधी 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 की कोई जाति या धर्म नहीं होती। समाज विरोधी व्यक्ति जो भी है वो उसकी कोई जाति के आधार पर संरक्षण देने की कोशिश करे तो ये न्याय संगत है।